प्रार्थना कोई नई बात नहीं है। प्रार्थना तो वह चीज है जिससे मनुष्य शुरू से, बिल्कुल आरंभ से ही परिचित रहा है। ईश्वर से बात करने, ईश्वर से संवाद करने की जो इच्छा है वह। और हमारे लिए आप ये महसूस करेंगे कि जैसे ही आप नए सिरे से जन्मे, बॉर्न अगेन हैं, आप प्रार्थना के बारे में जानते रहे हैं। वास्तव में आप में से कुछ तो नए जन्म से पहले भी प्रार्थना कर रहे थे। आप कोर्नेलियुस जैसे थे। आप नए जन्मे नहीं थे, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे थे। परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर को कि आपने ठीक उसकी तरह यीशु के बारे में जान लिया। लेकिन जैसे जैसे आप पवित्र शास्त्र स्क्रिप्चर्स में अध्ययन करते हैं, प्रार्थना आपके लिए एक अलग स्तर का महत्व लेने लगती है। आप खोजने लगते हैं कि यह सिर्फ ईश्वर से बात करना नहीं है। यह एक सामान्य शब्द है जो बहुत सी बातों को अपने अंदर समेटे हुए है। सुंदर बात यह है कि शास्त्र इन्हें हमारे लिए स्पष्ट कर देते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु ने कहा, मनुष्यों को सदा प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उन्हें सदा प्रार्थना करनी चाहिए। मनुष्यों को प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए, इस पर विचार कीजिए। उन्हें सदा प्रार्थना करनी चाहिए। तो यह वह चीज है जिसे परमेश्वर मनुष्य की व्यवस्था, ह्यूमन सिस्टम के भीतर बनाता है। केवल यह नहीं कि उसे प्रार्थना करने की इच्छा होनी चाहिए, बल्कि उसे प्रार्थना करनी भी चाहिए। तो प्रार्थना किसी कमजोर की प्रतिक्रिया नहीं है। प्रार्थना उस पुरुष या स्त्री की प्रतिक्रिया नहीं है जिसके पास कोई समाधान नहीं है। प्रार्थना ही समाधान है। तो जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ कर रहे होते हैं। तो मैं बस आपको इस विषय पर कुछ विचार दिखाने जा रहा हूं। नंबर 1, प्रार्थना के द्वारा या प्रार्थना में हम परमेश्वर की दया की विनती करते हैं। देखिए, हम परमेश्वर की दया की विनती करते हैं। हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की दया को बुलाते हैं, इन्वोक करते हैं, ताकि यदि हम किसी प्रकार की प्रतिक्रिया, रिपरकशंस के योग्य थे, यदि हम किसी प्रकार के न्याय, जजमेंट के योग्य थे अपने कामों के कारण, यदि हम अपने व्यवहार के लिए किसी प्रकार के दंड या निंदा, कंडेमनेशन के योग्य थे, तो हम प्रार्थना में परमेश्वर की दया पा सकते हैं और हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर की दया उन पर भी बढ़ाई जा सकती है। तो प्रार्थना में हम परमेश्वर की दया की विनती करते हैं। हल्लेलुया। नंबर 2, प्रार्थना में हमारा मन आत्मिक बातों पर केंद्रित हो जाता है। देखिए, जब हम प्रार्थना करना चाहते हैं, अचानक हमें एहसास होता है कि हम एक आत्मिक अस्तित्व, स्पिरिट बीइंग से बात कर रहे हैं। हम किसी और मनुष्य से बात नहीं कर रहे और तुरंत ही हम उस संवाद को करने के लिए अपनी इंद्रियों, सेंसेस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। हम किसी ऐसी चीज के बारे में नहीं सोच रहे जिसे हम छूना चाहते हैं। हम किसी ऐसे आदमी के बारे में नहीं सोच रहे जिसे हम पहुंचना चाहते हैं। अचानक हम अपने भीतर चले जाते हैं, अपने अंदर से, अपने मन के ध्यान, फोकसिंग से शुरू करते हुए। हम अपने मन को यहां वहां और उधर इधर से अलग करके आत्मिक पर केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। तो यह वह बात है जो प्रार्थना हमारे लिए करती है। यह हमारे मन को आत्मिक बातों पर केंद्रित करती है और यह अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मनुष्य मूल रूप से आत्मा है और जितना अधिक आप अपने वास्तविक स्वभाव, अपने मूल स्वभाव पर ध्यान देते हैं, उतना ही अच्छा है। आप अपने मन को इस पर लगाते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं, एक आत्मा। और आप जानते हैं इसका क्या मतलब है। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है। जब आप आत्मिक बातों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप आत्मिक क्षेत्र में खेलने के लिए तैयार हैं। आप आत्मिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए तैयार हैं। आप सहभागी होने के लिए तैयार हैं। हल्लेलुया। नंबर 3, हमारी आत्माएं परमेश्वर की आत्मा से संपर्क करने के लिए जागृत, स्टर्ड हो जाती हैं। देखिए, हमारा मन आत्मिक बातों पर केंद्रित होता है, फिर हमारी आत्माएं परमेश्वर की आत्मा से संपर्क करने के लिए जागृत हो जाती है। यह प्रार्थना में होता है। आपकी आत्मा स्थिर, स्टेड होती है, सक्रिय हो जाती है, विशेषकर जब आप अनजानी भाषाओं, टंग्स में प्रार्थना करते हैं। ठीक है,
वह कहता है, यदि मैं अनजानी भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। हल्लेलुयाह। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोचिए, पहले मेरा मन आत्मिक बातों पर केंद्रित होता है और फिर मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से संपर्क करने के लिए जागृत हो जाती है। मेरे साथ वहां क्या हो रहा है? मेरे साथ वहां क्या हो रहा है? कुछ ऐसा जैसा आप बाइबल में देखते हैं, 2 पतरस अध्याय 1 में पद 3 से पढ़ते हुए, उसकी दैवी सामर्थ्य ने हमें वह सब कुछ दे दिया है जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, उसके ज्ञान के द्वारा जिसने हमें महिमा और सद्गुण के लिए बुलाया है। अगला पद देखिए, जिनके द्वारा हमें बहुमूल्य और अत्यंत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी गई, ताकि उनके द्वारा तुम दैवी स्वभाव के सहभागी हो जाओ। पटिकस ग्रीक में कोइनोनोस, इसका अर्थ है सहभागी, साझेदार, सहयोगी। लेकिन सबसे अच्छा अर्थ है एसोसिएट, कॉमरेड ऑफ द डिवाइन नेचर, दैवी स्वभाव के साथी, साझेदार। अब डिवाइन नेचर भी सर्वश्रेष्ठ अनुवाद नहीं है, क्योंकि ग्रीक में थियास फुसियोस है और इसका अर्थ वास्तव में गॉड काइंड है, मतलब ईश्वर जाति या ईश्वर स्वरूप का प्रकार। जैसे आप कहते हैं मैनकाइंड, मनुष्य जाति, वैसे ही गॉड काइंड, ईश्वर जाति। तो पतरस आपको यहां यह बता रहे हैं कि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा जो उसने दी, उसने आपको गॉड काइंड के सहयोगी बनने के लिए ला दिया है, ईश्वर जाति के सहभागी। यह अद्भुत है। इसका मतलब है कि आपको स्वर्गीय पैंथियन की सदस्यता में ला दिया गया है, क्योंकि यीशु ने कहा, तुम देवता हो। तो यह एक स्वर्गीय पैंथियन है, गॉड काइंड के मित्र और साथी। और यही कारण है कि किंग जेम्स का अनुवाद पार्टेकर्स ऑफ द डिवाइन नेचर संभव हो पाया। मैं यह नहीं कह रहा कि इसी वजह से उन्होंने ऐसा अनुवाद चुना। मैं कह रहा हूं कि किंग जेम्स का जो अनुवाद है वह उस वास्तविक अर्थ के अधीन है जो मैंने आपको अभी दिया, कि वास्तविक अर्थ है आप गॉड काइंड के एसोसिएट्स हैं। तो जब वह कहता है कि आप दैवी स्वभाव के सहभागी हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप गॉड काइंड के सहयोगी हैं, इसीलिए आप दैवीय स्वभाव के सहभागी हैं। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो उन्होंने, अनुवादकों ने, इसे निचले स्तर से देखा। मेरा मतलब है केजेवी के अनुवादक और निश्चित रूप से अन्य अनुवादकों ने भी कुछ तो उससे भी कम अच्छा अनुवाद रखते हैं। वाह! तो मेरी आत्मा के द्वारा, देखिए, कल्पना कीजिए, कुछ हो रहा है। मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इससे खुश नहीं हूं, मुझे इसके बारे में अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करता हूं? मैं प्रार्थना में अपना मन परमेश्वर की ओर घुमा देता हूं। यानी अब मैं आत्मिक बातों के बारे में सोचने लगा हूं। फिर मेरी आत्मा प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की आत्मा से संपर्क में आ जाती है। तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं दैवी क्षेत्र से खेलना शुरू करने वाला हूं। मैं दैवी अनुभव में भाग लेने वाला हूं। समझ रहे हैं? तो मैं देवता की तरह काम करने वाला हूं, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं हूं। तो मैं रो नहीं सकता, पीछे नहीं हट सकता, पछतावा नहीं कर सकता और अपने आप को पीड़ित, विक्टिम जैसा महसूस नहीं कर सकता। मैं पीड़ित की तरह व्यवहार नहीं कर सकता अब, क्योंकि मैं दैवी अनुभव में भाग लेता हूं। मैं दैवी स्वभाव का सहभागी हूं। एक दैवी स्वभाव है थियास फुसियोस, गॉड काइंड का स्वभाव। मैं गॉड काइंड का हूं। मैं गॉड काइंड का हूं। मैं परमेश्वर से हूं। देखिए, मैं मानव जाति, मैनकाइंड का था, लेकिन जब मैं नए सिरे से जन्मा, मैं गॉड काइंड का हो गया। समझ रहे हैं? तो जब आप अपने आप को ठुकराया हुआ, रोंदा हुआ और पीड़ित महसूस कर रहे हो, तब आप फिर से मैनकाइंड की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन आपको गॉड काइंड खेलना है। भाई, हल्लेलुया! और यह हम प्रार्थना के द्वारा करते हैं। तो यही वह है जो मसीह की सब कलीसियाओं को 2020 में करना चाहिए था। खैर, धन्यवाद परमेश्वर का कि हमने उनमें से अधिकांश को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया और चीजें बदलने लगी। लेकिन यदि वे जानते तो बंद होने और भागकर छिपने की जगह ढूंढने, कोविड से बचने के लिए या संक्रमित होने से बचने के लिए केवल मास्क ढूंढने के बजाय उन्हें समझदार होना चाहिए था और कहना चाहिए था, यहां राजा कौन है?
गॉड काइंड के एसोसिएट्स। तालियां। हल्लेलुया। तब अच्छा होता। अब हमें स्वर्गीय क्षेत्र में खेलना है। आप देखते हैं, वे आपको मनुष्यों की भीड़ में मिला देना चाहते हैं। आपको याद है जब पीलातुस ने यीशु से कहा, तुम मुझको उत्तर नहीं देना चाहते? क्या तुम नहीं जानते कि मैं राज्यपाल हूं? मेरे पास यह अधिकार है कि तुम्हें छोड़ दूं या तुम्हें मृत्यु के लिए दंडित करूं। यीशु ने तब तक कुछ नहीं कहा था। वो यूं ही खड़े थे। उन्होंने सवाल पूछे, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर पीलातुस उसके चारों ओर घूमने लगा। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? मैं पीलातुस हूं। मेरे पास कैसर की ताकत है। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं या तुम्हारी जान ले सकता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, तालियां हूं, यीशु और सह नहीं सके। उसी समय उन्होंने सिर उठाया और कहा, तुम्हारे पास मेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होता। जवाब देने का समय आ गया था। किसी से कहो, जवाब देने का भी एक समय होता है। हल्लेलुया। बैठ जाओ। उसी समय स्वामी ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। जो लोगों ने मुझे यहां लाया वे अधिक दोषी हैं। यानी उसने प्रैक्टिकली कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, क्योंकि उसने कहा, जिन्होंने मुझे तेरे हाथ में सौंपा वही अधिक दोषी हैं। वो उससे उलझना नहीं चाहते थे, जैसे कह रहे हों, तू तो बहुत छोटा है। तालियां छुप। हल्लेलुया। तालियां और पीलातुस उलझ गया। परमेश्वर की स्तुति हो। हल्लेलुया। तो प्रार्थना में हमारी आत्माएं परमेश्वर की आत्मा से संपर्क करने के लिए जागृत होती हैं, सही। नंबर 4, प्रार्थना में हम आशीष देते हैं। आशीष देते हैं। हम आशीष देते हैं। आशीष देने का मतलब है धन्यवाद चढ़ाना। जब आप परमेश्वर को आशीष देते हैं, क्या आपने कभी परमेश्वर को आशीष दी है? आप परमेश्वर को धन्यवाद देकर उसे आशीष देते हैं। जब आप प्रार्थना में आशीष देते हैं तो आप कुछ कर रहे होते हैं। परमेश्वर के लिए आशीष देना धन्यवाद चढ़ाना है। जबकि जब आप मनुष्यों को आशीष देते हैं तो आप उस परमेश्वर से मिलने वाली भलाई उनके ऊपर बांट रहे होते हैं जिसके लिए आप धन्यवाद दे रहे थे। प्रार्थना में हम आशीष देते हैं। धन्यवाद देना परमेश्वर की स्तुति करना है। कितनी बार आपने वह पुराना भजन सुना है भजन संहिताओं में, आई विल ब्लेस दी ओ लॉर्ड। हम गाते थे, आई विल ब्लेस दी ओ लॉर्ड। हमने वह गीत कई कई सालों तक गाया। आई विल ब्लेस दी ओ लॉर्ड विद द हार्ट ऑफ थैंक्सगिविंग। आई विल ब्लेस दी ओ लॉर्ड। आई विल ब्लेस, मैं करूंगा करूंगा करूंगा, लेकिन धन्यवाद और मैं धन्यवाद दूंगा में फर्क है, ठीक है। आई विल ब्लेस दी यानी मैं आशीष दूंगा। तो आई ब्लेस, मैं आशीष देता हूं। ब्लेस। तो प्रार्थना में हम आशीष देते हैं, हम धन्यवाद चढ़ाते हैं, स्तुति करते हैं। नंबर 5, प्रार्थना में हम भविष्यवाणी करते हैं। हम भविष्यवाणी करते हैं। मैंने कल इसके बारे में कुछ कहा था, है ना? और मैंने कहा था कि भविष्यवाणी 2 प्रकार की होती है। एक है फोर्थ टेलिंग, जोर से बोलना, और दूसरी है फोरटेलिंग, पहले से बता देना। लेकिन प्रार्थना में हम भविष्यवाणी करते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अपनी प्रार्थना को सीमित मत रहने दीजिए। देखिए, नंबर 1 में प्रार्थना क्या देती है, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 देखते हैं। और अब देखिए नंबर 5, प्रार्थना में हम भविष्यवाणी करते हैं। याद कीजिए उसने क्या कहा। अंतिम दिनों में परमेश्वर कहता है, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। आत्मा के उंडेले जाने की पहली प्रतिक्रिया क्या है? भविष्यवाणी। तो आप अपने प्रार्थना जीवन में भविष्यवाणी क्यों नहीं करेंगे? प्रार्थना में प्रेरित हो जाइए। इसीलिए आप अपना मन आत्मिक बातों पर लगाते हैं। अब जो देह के अनुसार सोचते हैं, कार्नल माइंडेड, वे अपना मन आत्मिक बातों पर नहीं लगाते। वे वही हैं जो इस तरह की प्रार्थना करते हैं। आप उनसे कहते हैं, आओ इस पर प्रार्थना करो। वे कहते हैं, प्लस गॉड माइनस डेविल, आमेन। उनकी प्रार्थना यहीं खत्म। क्या यह प्रार्थना है? वे नहीं जानते कि परमेश्वर से क्या कहना है। वे देह के अनुसार सोचने वाले हैं। तो प्रार्थना में आप क्या बनते हैं?
प्रेरित, इंस्पायर्ड, प्रेरित। हमने कल एक पद साझा किया था जहां लिखा है, आत्मा से परिपूर्ण होते रहो, और हमने कहा यह जारी रहने वाली बात है, लगातार भरते रहो, हमेशा आत्मा से भरे रहो, केवल कभी कभी नहीं। और अगर आप ऐसे हैं तो आपका प्रार्थना जीवन भविष्यवाणी से भरपूर होगा, जहां आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे और भविष्य की बातें भी कहेंगे। देखिए, आपको यह करना ही होगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ और लोग आपके लिए एक भविष्य छोड़ देंगे जो उन्होंने आपके लिए बना दिया है। आप अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार हैं। आपको यह जानना होगा, एक व्यक्ति के रूप में आपको यह जानना होगा कि आपका जीवन कैसे जाएगा। ये बहुत कुछ आप पर निर्भर करता है। और फिर परमेश्वर की कलीसियाओं को यह भी पहचानना चाहिए कि एक कलीसिया के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह तय करें कि हमारे समाज में क्या होगा। हमें यह समझना होगा, और यही कारण है कि हमारी प्रार्थना साधारण नहीं हो सकती। तो जब हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं तो हमें जानना चाहिए कि जब हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं तो हम भविष्यवाणी करने के लिए भी इकट्ठा होते हैं। हम अपने शहर, अपने देश और अपने संसार के भविष्य को तय करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ओह, फिर से याद कीजिए वे शास्त्र जिन्हें मैंने इब्रानियों अध्याय 11 से आपके साथ बांटे थे। आइए पद 1 से 3 तक फिर से पढ़ें। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का सब्सटेंस है। विश्वास वह है जो आपने आशा में देखा है, उसे वास्तविक घोषित करना। वह कहता है, क्या तुमने इसे अपनी आशा में देखा है? क्या तुमने तय किया है कि तुम क्या चाहते हो? तो विश्वास का अर्थ है उसे वास्तविक कहना। विश्वास उस अदृश्य वस्तु का टाइटल डीड है, अनदेखी वास्तविकताओं का प्रमाण। आपने आशा की है, आपने उसे चित्रित किया है। विश्वास उसे वास्तविक कहता है। विश्वास उसे अपनी आत्मा से पकड़ लेना है, टाइटल डीड। किसी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास वह जमीन है? क्या वह जमीन तुम्हारी है? आप कहते हो हां। वह पूछता है, साबिती है? आप कहते हो, मेरे पास टाइटल डीड है। मुझे जमीन को उठाकर लाने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ और दिखाने की जरूरत नहीं, मैं बस टाइटल डीड दिखा देता हूं। संगीत, ये क्या मेरे पास टाइटल डीड है? मैं कहता हूं, हां, मुझे अधिकार दिया गया था। क्या आपने कभी ऐसा सामर्थ्य देखा है, ऐसी कृपा, ऐसी महिमा कि कोई आपको एक चेक दे और कहे जो चाहो भर दो? सोचो तो सही, तुम जो चाहो भर दो। यह परमेश्वर की ओर से एक ब्लैंक चेक है, यीशु मसीह की ओर से, और वह कहता है, बेटे लाइन भर दो, टाइटल लिखो। मैं लिख सकता हूं। वह कहता है, मैंने पहले ही दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, बस लिखो प्रभु। हस्ताक्षर हो चुका है। कब हस्ताक्षर हुआ? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में आकर रहने लगा। वही मुहर, सील है। समझे? वही मुहर है। हस्ताक्षर हो चुका है। अब भर दो। मैंने पूछा, मैं यह कैसे करूं? मैं इसे कैसे भरूं? ऊहूं। वह कहता है, मेरी जीभ तैयार लेखक का कलम है। तो जब मैं बोलता हूं, जब मैं घोषणा करता हूं, तो मैं लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं। मैं आत्मा में लिख रहा हूं। मेरी जीभ तैयार लेखक का कलम है। मैं कहता हूं, भाई, मेरा हृदय एक अच्छी बात से उफन रहा है। मैं एक अच्छी बात रच रहा हूं। मैं रच रहा हूं। कोई आमीन बोले, हल्लेलुया। देखिए, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे थे तो अब समझते हैं क्यों चीजें कुछ कठिन सी रही हैं, क्योंकि आपने उन खाली जगहों को नहीं भरा। बैठ जाइए। याद रखिए, पवित्र आत्मा मुहर है। और क्या? ताकि आप जानें कि इसका एक हिस्सा पहले ही हो चुका है। वह कहता है, पवित्र आत्मा बयाना डाउन पेमेंट है। यह अग्रिम भुगतान है, यानी उस बात का एक भाग पहले ही हो चुका है। मुहर लगाकर हस्ताक्षर हो चुका है। अब भर दीजिए। अपनी जीभ का उपयोग कीजिए लिखने के लिए। हल्लेलुया। यही भविष्यवाणी है। यही भविष्यवाणी है। वह कहता है, देखिए, इब्रानियों 11 पर ही हैं। पद 1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है, क्योंकि उसी के द्वारा पुरनियों को उत्तम गवाही मिली। मैं उत्तम गवाही पाना चाहता हूं। क्या आप नहीं चाहते? और वह कहता है, उन्होंने यह गवाही विश्वास के द्वारा पाई।
अब अगला पद देखिए, यह बहुत बड़ा है। विश्वास से हम समझते हैं कि युग एयॉन्स परमेश्वर के वचन से रचे गए। वर्ल्ड्स वहां वास्तव में एयॉन्स है, युग, काल, युगों की धाराएं। नूह के दिन, जब वह कहता है नूह के दिन में, वह यही बात कर रहा है। उनके दिन गढ़े गए थे। वर्ड्स जो अनुवाद हुआ है वह एआयोन्स है, उनके युग, उनकी जीवन की दिशा। मूसा के दिन, तो जब आप सोचते हैं पास्टर फला के दिनों में यह हुआ, पास्टर अमुक के दिनों में क्या लिखा जाएगा, आपके बारे में क्या लिखा जाएगा? पास्टर फलाह के दिनों में पुर्नियान ने उत्तम गवाही प्राप्त की। आपकी कहानी क्या होगी? तालियां। देखिए, प्रेरितों ने और हमने भी इब्राहिम, इसहाक, याकूब, दाऊद, येफ्ता, मूसा, एलियाह आदि के युग पढ़े। पर यदि बात यहीं रुक जाती तो क्या यह हमारे लिए पर्याप्त होता? फिर हमने पतरस, याकूब, पौलुस को देखा, अद्भुत। लेकिन जो बच्चे आज बड़े हो रहे हैं, क्या उन्हें हमें कायर, विम्प्स के रूप में देखना चाहिए? और फिर छोटा बच्चा अपने पिताजी के पास खड़ा हो और कहे, पिताजी, एलियाह का परमेश्वर कहाँ है? यह काफी नहीं है मेरे भाई, हमें एलियाह के परमेश्वर को अपने दिनों में लाना होगा। समझ रहे हैं? तालिया में यह काफी नहीं है कि बच्चा आपसे पूछे, पौलुस का परमेश्वर कहाँ है? नहीं, यह ठीक नहीं। मेरे लिए यह ठीक नहीं था। मैंने कहा, हे परमेश्वर, यीशु मसीह कल, आज और सदा एक सा है। हे परमेश्वर, कि मैं तेरी महिमा इस पीढ़ी को दिखा सकूं। ओहो, हल्लेलुयाह। मैं बहुत छोटा था जब मैंने यीशु मसीह के बारे में सीखना शुरू किया, लेकिन मैंने अपने मन में ठान लिया कि अगर मैं इस रास्ते पर चलने वाला हूं तो यह सच होना चाहिए, यह सिद्ध होने योग्य होना चाहिए, यह काम करना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी गलत दिशा में नहीं जाने दे सकता था। अगर मैं इसे मानने वाला था और यह सच न होता तो मैं खतरे में होता। प्रश्न यह था, क्या यह सच है? क्या यह भरोसेमंद है? मेरी आत्मा में मुझे बस पता था कि यह सच है। मैं युवा था, लेकिन मैं घर में बाइबल के सारे उपदेश सुनता था, कलीसिया में भी। फिर मेरे दादा मुझसे बहुत बातें करते थे। मैं प्रश्न पूछता था, बहुत प्रश्न, और मैंने सोचा यह अवश्य सच होगा, यह विश्वास करने योग्य है। पर यदि मैं इस पर विश्वास करूं तो मुझे पूरी तरह से चलना होगा, आधे मन से नहीं। अब प्रश्न यह था, यदि मैं अपने आप को इतना परमेश्वर को सौंप दूं तो क्या वह भी मेरे प्रति प्रतिबद्ध होगा? क्या वह असफल होगा? मुझे इसका यकीन नहीं था, लेकिन वह दिन आया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, जब उसने कहा, मैं तेरे साथ हूं, मैं न तुझे छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। परमेश्वर वहां थे, परमेश्वर वहां थे, उन्होंने मेरी सुनी। परमेश्वर वहां थे जब मैं उस कुर्सी से उठा। मैं सदा के लिए बदल चुका था। मैं कभी पहले जैसा नहीं रह सकता था। मैं स्थिर हो गया था। मैं एक बात जानता था, वह भरोसेमंद है। ठीक है, तो मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर से प्रसन्न था, जो उसका स्मारक है सदा के लिए। मैं दाऊद और सुलेमान के परमेश्वर से प्रसन्न था, भविष्यद्वक्ताओं के परमेश्वर से। मैं प्रेरितों के परमेश्वर से प्रसन्न था, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता से, जैसा कि नए नियम में वर्णित है। संगीत। लेकिन अब वह मेरा परमेश्वर भी बन गया था, और इसका अर्थ था कि उसे इतिहास से बाहर आना था, किताब के पन्नों से बाहर। अब उसे मेरे साथ होना था। यदि आपको याद हो, यदि आप सालों पहले हमारे साथ थे, तो यह उन्हीं कारणों में से एक था कि मैंने वह विषय रखा, बियॉन्ड द रिटन पेजेस, थ्यून लिखे हुए पन्नों के पार। हमारा एक कैंप मीटिंग था, वर्ष 1989 या 1990 के आसपास। थीम था बियॉन्ड द रिटन पेजेस। यही बात वर्षों पहले से चल रही है। तो मैंने सोचा, हमें मसीह को लिखे हुए पन्नों से निकालकर अपने 24 घंटे के जीवन में जीवित दिखाना होगा। तो आप समझ रहे हैं, जो बातें मैं आपसे साझा कर रहा हूं, ये आज से शुरू नहीं हुई। यदि 32 साल से यह काम कर रही है तो यह हमेशा काम करेगी। इसी के समान लगभग उतना ही समय जिसने यहां पृथ्वी पर जिया, यीशु ने 33 साल जीकर सारी दुनिया बदल दी।
तो उन्हें लगा कि 33 साल काफी हैं यह सिद्ध करने के लिए कि यदि यह 33 साल काम करे तो हमेशा काम करेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो मैंने कहा, बियॉन्ड द रिटन पेजेस, हमने तय किया कि हमें उसे किताब से निकालकर अपने हर दिन के जीवन में लाना है। हल्लेलुया, आप अभी भी यहां हैं। नंबर 6, प्रार्थना में हम भेद, मिस्ट्रीज बोलते हैं। ओह, मैं चाहता हूं कि आप इसकी महिमा को समझें। क्या आपने कभी अपनी बाइबल में पढ़ा कि सुलेमान के बारे में क्या लिखा है? सुलेमान को परमेश्वर ने कितना अनुग्रह दिया, उसे बुद्धि दी गई। बाइबल कहती है परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धिमान बनाया। क्या आपने कभी पढ़ा परमेश्वर ने उसे बुद्धिमान बनाया? मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि बाइबल क्या कहती है। 1 राजा अध्याय 4 पद 29 से। और परमेश्वर ने सुलेमान को महान बुद्धि और बहुत समझ और ऐसे विशाल मन दिया जैसे समुद्र किनारे की रेत। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व के सब लोगों की बुद्धि से और मिस्र की सारी बुद्धि से बढ़कर थी। वह सब मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान था। अरे ठहरो, ये तो कुछ है। अब संसार के सभी लोग सुलेमान को नहीं जानते थे, हर कोई उसे नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर सबको जानते थे। और सारा शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से है। और इस वचन के लेखक पवित्र आत्मा, जो सबको जानता है, हमसे कहता है जो बहुत से लोग नहीं जानते थे। वह कहता है सुलेमान सब मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान था। फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या सोचते थे। आओ समझे। ओह, शायद कहीं कोई होगा जो कहता होगा मैं सुलेमान से अधिक बुद्धिमान हूं, पर परमेश्वर कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुलेमान सब मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान था। पूर्ण विराम। यह अद्भुत है। वह एतान, एजराही, हेमान, कलकुल और दर्दा महोल के पुत्रों से भी बुद्धिमान था, और उसकी ख्याति चारों ओर सब जातियों में थी। अब मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं जहां प्रभु मुझे ले गए। एक दिन प्रभु मुझसे बुद्धि के बारे में बात कर रहे थे, और यह दैवी बुद्धि जो हमें मिली है, जो सुलेमान की बुद्धि से कहीं अधिक उत्तम है। मैंने कहा, प्रभु, सुलेमान तो अब तक का सबसे बुद्धिमान मनुष्य था। उन्होंने कहा, हां, परंतु तुम्हारी बुद्धि मेरी बुद्धि है। ओह। फिर उन्होंने कहा, शास्त्र में जाओ और देखो सुलेमान किन बातों की चर्चा करता था, तुम उन बातों की बात नहीं करते। मैं बाइबल में गया। मैंने कहा, मुझे पढ़ना पड़ेगा। देखिए, लिखा है उसने 3000 नीति वचन बोले और उसके गीत 1005 थे। ये बहुत नहीं है। अब देखिए वह किन बातों की चर्चा करता था। और उसने पेड़ों के विषय में कहा, लेबानोन के देवदार से लेकर उस झीड़ी तक जो दीवार से उगती है। उसने पशुओं, पक्षियों, रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों के विषय में भी कहा। मैंने कहा, और वह सब मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान था। मैंने कहा, प्रभु, मुझे समझ आ गया मैं किस बारे में बात करता हूं। उन्होंने कहा, तुम भेद, मिस्ट्रीज की बातें करते हो, तुम रहस्यों की बातें करते हो, तुम ऐसी बातें बोलते हो जो मनुष्य को चकित कर देती हैं। भेद, यह अद्भुत है। मेरे शुरुआती अनुभवों में से एक ज्ञान के वरदान, गिफ्ट ऑफ नॉलेज के प्रगटीकरण का। मैं एक फल के बारे में बात कर रहा था जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था, और उसके अंदर की बनावट का वर्णन कर रहा था। और जिससे मैं बात कर रहा था उसने जीव विज्ञान की किताब खोलकर देखा और पाया कि जो कुछ मैंने कहा था वह सब ठीक वैसा ही था जैसा लिखा था। उसने पूछा, तुमने ये पढ़ा था? मैंने कहा, नहीं, आज तक भी नहीं, लेकिन मैंने पूरा वर्णन दिया, और उसके बाद से मैंने कई चीजों के बारे में ऐसा ही किया। यही कारण है कि मुझे बहुत सी बातें पता हैं। हां, मैं बहुत सी बातें जानता हूं, पर उनमें से अधिकांश बातें मैं आत्मा के द्वारा जानता हूं, ज्ञान के वरदान से। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि यह वरदान बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस जीवन की और आत्मिक बातें अलौकिक रीति से जान जाते हैं। मुझे शास्त्र भी अलौकिक रीति से दिए जाते हैं। मुझे बस पता होता है कि वहां क्या लिखा है, फिर मैं नोट बनाता हूं, अपनी बाइबल खोलता हूं और देखता हूं कि सचमुच वही लिखा है। कभी कभी इस वरदान के कार्य करते समय मुझे मूल भाषा के शब्द भी भीतर से पता चल जाते हैं।
ये ऊंची बातें हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमें दी हैं, जहां प्राकृतिक मनुष्य कभी नहीं पहुंच सकता। ये परमेश्वर के दान हैं। हल्लेलुया। और यही मैं आपसे बांट रहा हूं। देखिए, मैंने अभी कहा प्रार्थना में हम क्या बोलते हैं? भेद, मिस्ट्रीज, हम भेद बोलते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 पद 1 से 2 तक देखिए। प्रेम, अगपे के पीछे लगे रहो, आत्मिक वरदानों की अभिलाषा करो, विशेषकर इसलिए कि तुम भविष्यद्वाणी कर सको। भविष्यद्वाणी कितनी अच्छी है, आपने देखा वह कितनी महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको बताया भविष्यद्वाणी वह वरदान है जो भेदों को प्रकट करता है, न कि केवल शब्द ज्ञान, वर्ड ऑफ नॉलेज, जैसा लोग समझते हैं। पद 24 में वह कहता है, पर यदि सब भविष्यद्वाणी करें और कोई अविश्वासी या अनपढ़ भीतर आए, तो वह सबसे दोषी ठहराया जाता है और सबसे जांचा जाता है और उसके हृदय के भेद प्रकट हो जाते हैं। तो यहां कौन सा वरदान भेद प्रकट कर रहा है? भविष्यद्वाणी तो मनुष्यों के भेदों, उनके जीवन की छिपी बातों को भविष्यद्वाणी प्रकट करती है। लेकिन परमेश्वर के भेद बुद्धि और ज्ञान के वरदान के द्वारा प्रकट होते हैं। हम आज विस्तार से उस पर नहीं जा रहे, बल्कि जो मैं आपसे कह रहा हूं उसी पर बढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों 14 में पद 1 पढ़ा। अब पद 2 देखिए, यही मुख्य बिंदु है, क्योंकि जो अनजानी भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि कोई नहीं समझता, पर आत्मा में वह भेद, मिस्ट्रीज की बातें करता है। जो अनजानी भाषा में बोलता है वह क्या बोलता है? भेद, मिस्ट्रीज। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 6 से पढ़िए। तो भी हम सिद्धों के बीच में बुद्धि की बातें कहते हैं, परंतु न इस संसार की, न इस संसार के नाशमान अधिपतियों की, पर हम परमेश्वर की गुप्त बुद्धि भेद, मिस्ट्री में कहते हैं, जो छिपी हुई थी, जिसे परमेश्वर ने जगत के बन जाने से पहले हमारी महिमा के लिए ठहराया था। हल्लेलुया। छिपी हुई बुद्धि, हम छिपी हुई बुद्धि बोलते हैं। तो जब हम प्रार्थना में होते हैं, विशेषकर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हुए, हम क्या बोलते हैं? भेद, रहस्य, दैवी प्रकाशन। तो जब मैं अन्य भाषाओं में बहुत प्रार्थना करता हूं, कई बार जब मैं भाषाओं में प्रार्थना करता रहता हूं, फिर जब व्याख्या, इंटरप्रिटेशन मेरे पास आने लगती है और मैं व्याख्या बोलता हूं, कभी कभी ऐसा लगता है मानो मैंने कोई शास्त्र ही बोल दिया या किसी वचन की व्याख्या बोल दी, और मैं भेद बोल रहा हूं, मैं समाधान बोल रहा हूं। मैंने पहले इसे अनजानी भाषा में बोला, अब मैं व्याख्या ला रहा हूं, और व्याख्या से मुझे पता चलता है कि आत्मा क्या बोल रहा था। क्या आप अभी भी यहां हैं? तो प्रार्थना में हम क्या बोलते हैं? भेद, मिस्ट्रीज। पर हम भेदों को हवा में यूं ही नहीं बोलते। हम भेद बोलते हैं ताकि हम उन्हीं भेदों से आशीषित हों। ये भेद परमेश्वर की प्रकट की हुई बुद्धि है। मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया, फिर से वही पद देखें। 1 कुरिन्थियों 2:6-7। तो जब हम प्रार्थना में विशेषकर भाषाओं में भेद बोलते हैं और फिर व्याख्या के वरदान से उन भेदों को समझते हैं, तभी हम उनसे लाभ उठा सकते हैं। यदि ऐसा न हो तो हम उनसे कैसे आशीषित होंगे? तो जब आप भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा में चौकन्ने रहिए, वो बुद्धि बोली जा रही है। अगर आप प्रार्थना करते रहते हैं तो व्याख्या आपके पास आएगी। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें, अपनी लिखने की चीजें अपने पास रखिए, क्योंकि आप उन महत्वपूर्ण बातों को खोना नहीं चाहते जो परमेश्वर आपसे कहता है। कभी कभी वे इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि वे जीवन में केवल एक बार आती हैं। आप बाकी जिंदगी प्रार्थना करते रह सकते हैं और वे बात फिर कभी ना आए। सावधान रहिए, समझे? तो अपने आप को दैवी प्रकाशन के योग्य सिद्ध कीजिए, और जब वे आए तो उन्हें लिख लें। कभी कभी वे पूरी तरह नहीं आती, किसी भाग में आती हैं, तो आपको इंतजार करना होता है। कभी कभी उसे पूरा होने में समय लगता है, पहले बस हिस्सा मिलता है, फिर जब पूरा होता है तब आप उसे पूरी तरह समझते हैं। यह बात प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी हुई। कभी उन्हें कुछ मिला जिसे पूरा करने के लिए किसी और नबी की जरूरत पड़ी, तो थोड़ी सी बात मिलते ही भाग मत दौड़ो। प्रभु ने मुझसे कहा, प्रभु ने मुझसे कहा।
अधीन न रहने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। और इसी कारण आत्मा में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वे उन्हें प्रकट नहीं की जाती, क्योंकि हर छोटी बात पर प्रभु ने मुझसे कहा, प्रभु ने अभी पूरी बात कही भी नहीं, आप पहले ही भाग गए। नीति वचन कहता है, काना भर टेल बेरर भेदों को खोल डालता है। तो क्या आप भेद खोल देने वाले हैं? क्या परमेश्वर आप पर राज बांटने में भरोसा कर सकता है? राज्य के भेद? तो उसे आप पर भरोसा करने दीजिए। हल्लेलुया। ओह, ये बहुत सुंदर है। हां, प्रार्थना में हम भेद बोलते हैं, मिस्ट्रीज, भेद। ओह भाई, अब 1 कुरिन्थियों 14:2 पर फिर जाए। जो अनजानी भाषा में बोलता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि कोई नहीं समझता, पर आत्मा में वह भेद की बातें करता है। वह बोल रहा है पर कोई नहीं समझता। पद तेरी पर जाए। इसलिए जो अनजानी भाषा में बोलता है वह प्रार्थना करे कि व्याख्या भी कर सके। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं जो भेद बोलता है जिन्हें अब तक नहीं समझा गया, वह प्रार्थना करे कि वह उनकी व्याख्या कर सके। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, वे 2-2 घंटे अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं और उन भेदों के बारे में कुछ नहीं लेते। सिर्फ भाषाओं के अन्य लाभ मिलते हैं पर भेदों से कुछ नहीं मिला। तो वह कहता है, जो अनजानी भाषा में बोलता है वह प्रार्थना करे कि वह व्याख्या भी कर सके, ताकि कम से कम वह उन भेदों के क्षेत्र में लाया जा सके। क्या आप समझ रहे हैं? यही कारण है कि हम जानते हैं किससे कैसे निपटना है, क्या करना है। भेद हमें प्रकट किए जाते हैं भाषाओं में प्रार्थना के द्वारा। अब इफिसियों 6:18 देखिए। हर समय और हर प्रकार की प्रार्थना और विनती आत्मा में करते रहो, और इसीलिए चौकसी के साथ सब पवित्र लोगों के लिए सदा विनती करते रहो। वह कहता है, सब प्रकार की प्रार्थना के साथ प्रार्थना करो आत्मा में। तो आत्मा में प्रार्थना करना क्या बन जाता है? हर प्रकार की प्रार्थना का साथी, अकम्पनीमेंट। तो चाहे यह विश्वास की प्रार्थना हो, वह कहता है आत्मा में भी प्रार्थना करो। सिफारिश, इंटरसेशन की प्रार्थना हो तो आत्मा में भी प्रार्थना करो। जो भी प्रकार की प्रार्थना हो, आत्मा में प्रार्थना उसका हिस्सा होना चाहिए। और पहले क्या होना चाहिए? 1 कुरिन्थियों 14:14-15 पर फिर लौटो। क्योंकि यदि मैं अनजानी भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा तो प्रार्थना करती है, पर मेरा ज्ञान समझ निष्फल रहता है। तो क्या किया जाए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी भजन गाऊंगा और बुद्धि से भी भजन गाऊंगा। तो प्राथमिकता किसकी है? आत्मा की। क्योंकि आत्मा से आप जानेंगे कि कौन से शब्द प्रयोग करने हैं। आप तुरंत प्रेरित हो जाएंगे। आपकी जीभ सही बात कहने के लिए व्यवस्थित हो जाएगी। हल्लेलुया। तालियां। तो आप एक नेता के रूप में हमेशा नहीं जानते कि आप क्या कहने वाले हैं, लेकिन आप प्रार्थना करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर आपकी जीभ को व्यवस्थित कर देगा। आप ऐसी बातें कहेंगे जिन्हें कहने की आपने सोची भी नहीं थी, यदि आप अपनी जीभ को परमेश्वर से जोड़ लें। हल्लेलुया। अब पद 21 पर जाए। व्यवस्था में लिखा है कि और भाषाएं और अन्य ओंठों के द्वारा मैं इस प्रजा से बात करूंगा, तो भी वे मेरी नहीं सुनेंगे, प्रभु कहता है। फिर वह कहता है, यह एक चिन्ह है। पद 22, इसलिए भाषाएं अविश्वासियों के लिए चिन्ह हैं, न कि विश्वासियों के लिए, परंतु भविष्यद्वाणी विश्वासियों के लिए है, न कि अविश्वासियों के लिए। यह अद्भुत है कि वह यहां क्या कह रहा है। पद 21 में जो लिखा है, यह यशायाह 28:11-12 से उद्धृत है। क्योंकि वह हकलाते ऊंटों और परदेशी भाषा से इस प्रजा से बातें करेगा। उन्हें उसने कहा था, यह वही विश्राम है जिससे तुम थके हुओं को विश्राम दोगे, और यह वही तरोताजगी है, तो भी उन्होंने सुनने से इनकार किया। यह रेस्ट और रिफ्रेशिंग वही है जिसका पतरस प्रेरितों के काम 3:19-21 में जिक्र करता है। इसलिए मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरो कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु की ओर से विश्रांति के दिन आए, और वह उस मसीह को भेजे जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है, यीशु। तो 2 बातें, 1 पापों का मिट जाना, 2 प्रभु की ओर से
रिफ्रेशिंग, तरोताजगी के दिन। ये रिफ्रेशिंग के दिन क्या है? आत्मा में समय, टाइम्स इन द स्पिरिट। अब वापस यशायाह 28। यह वही रेस्ट, ये वही रिफ्रेशिंग। तो वह पवित्र आत्मा के इस कार्य और भाषाओं के बारे में बोल रहा है। अब फिर 1 कुरिन्थियों 14:21 पर लौटो। व्यवस्था में लिखा है कि और भाषाएं और अन्य ओंठों के द्वारा मैं इस प्रजा से बात करूंगा। बाइबल के मूल में मैन ऑफ शब्द नहीं है, केवल अदर टंग्स एंड अदर लिप्स है। अनुवादकों ने स्पष्टता के लिए मैन ऑफ जोड़ा, लेकिन ऐसा करते हुए और उलझा दिया, क्योंकि वे सोचते थे कि यह बाबुलियों जैसे दूसरे देश के लोगों के लिए कहा गया है। लेकिन वास्तव में परमेश्वर कह रहे थे कि वह अन्य ओंठों और अन्य भाषाओं यानी आत्मा में भाषाओं के द्वारा अपनी प्रजा से बात करेंगे, और यही भाषाएं आज कलीसिया में हैं। अंत में धन्यवाद के शब्द। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आज का संदेश आपके लिए उत्साहजनक और हिम्मत बढ़ाने वाला रहा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह संदेश सुनने की जरूरत हो सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको प्रतिदिन प्रेरणादायक सामग्री मिलती रहे। आइए मिलकर मसीह की ज्योति को फैलाते रहें और संसार में फर्क उत्पन्न करें। परमेश्वर आपको आशीष दे और हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। बाय बाय।